जय हिंद बच्चों। मैं विनय गोस्वामी फ्रॉम रांची। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के 2024-25 से एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आज पढ़ेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्या स्किप कर गया है। जो भी आपका सिलेबस पहले था वो सभी है, केवल जो स्क्वायर रूट, इसका रूट हम लोग फाइंड करते थे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उसको हटा दिया गया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम लोग को कि केवल फाइंड करना होगा मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा, और फिर जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसके द्वारा उसके रूट फाइंड करना। दूसरा हम लोग को पढ़ना है तो ये नेचर ऑफ रूट, जो तीन नेचर हम लोग के होते हैं कि डी इज़ ग्रेटर देन जीरो, डी इक्वल्स टू जीरो एंड डी लेस देन जीरो, ये तीन नेचर होंगे। तो इस पार्ट में हम लोग केवल दो पढ़ेंगे। एक फर्स्ट पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला से रूट को फाइंड करना, और मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा रूट को फाइंड करना। जो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसके रूट को फाइंड करना है और इसको हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा फैक्टराइज करेंगे, ठीक ना। तो देखिए, एक्स स्क्वायर हमारा टारगेट है, -3x को इस तरह से टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे -10 आएगा, ऐड करेंगे -3x आएगा। कैसे होगा? तो ये हो गया -5x एंड +2x -10 इक्वल्स टू 0। ओके, -5x + 2x इक्वल्स टू -3x एंड माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 2 10। तो अब हम लोग इसमें दो ग्रुप बना लेंगे, एक कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्या होगा x -5 +2 हम यहाँ कॉमन लेंगे तो x -5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए x -5 एंड x -5, इसे हम कॉमन ले लेंगे और ये हो गया x + 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब देखिए x -5 इक्वल्स टू 0, इसको इधर हम लोग भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो x इक्वल्स टू +5, एक रूट आपका a आ गया। एंड दूसरा, एंड x + 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -2, एक रूट हमारा a आ गया। मतलब फाइनली आंसर हुआ x इक्वल्स टू 5 एंड -2। ओके, तो बच्चों देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² -2√6 +√। ऐसे ही क्वेश्चन को चूज कर रहे हैं जिसमें सभी तरह के क्वेश्चन हो, आपको आ जाए सभी तरह के। तो ये 2√6 है। अब हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे कि हम लोग का प्रोडक्ट क्या होगा, 3 × 2 = 6, ये हमारा टारगेट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3x² -2√6, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √6x एंड √6x, √6x एंड √6x इक्वल्स टू 2√6x एंड 6 √6 इंटू √6 क्या हो जाएगा 2√6 एंड √6 इंटू √6 ओनली 6, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये हमारा टारगेट पूरा हो गया। तो आइए अब देखिए, हम लोग इसमें 2 ले लेंगे, 3x² और -√6, इसमें कॉमन क्या है? तो इधर देखिए, इसमें कॉमन है √3, √3 कॉमन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर √3, क्योंकि √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x² है तो केवल x माइनस। अब √3 से √x को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √2, x हमारा कैंसिल माइनस। अब इसमें देखिए √6 यहाँ पर है √2, तीन दोनों में हमारा कॉमन क्या होगा, 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2
और रूट 6 को √3 इंटू √2, तो √2 दोनों में कॉमन हो गया, तो √2 हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या हमारे पास बच गया √3x, और ये -2 की बाहर में है तो ये √2 = 0। इस तरह से रूट के क्वेश्चन को आप बनाएंगे। अब देखिए √3x माइनस √2 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बच गया √3x और यहाँ हो गया √2 = 0। अब क्या करेंगे, 1/1 दोनों को लेंगे, तो √3x माइनस √2 = 0। इसको ट्रांसफर करेंगे, 0 हो गया। तो यहाँ पर अभी हमें क्या हो गया, x = माइनस √2 को ट्रांसफर किए, √2 एंड √3 इधर मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया डिवीजन √3। तो हमारा फर्स्ट आंसर ये हो गया √2/√3। एंड सेकेंड ए भी एकदम सेम है, तो यहाँ भी यही होगा, x = √2/√3। तो इसके ये रूट हुए, मतलब इसका वैल्यू जो है एक यूनिक वैल्यू हुआ। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अदर क्वेश्चन पर। हाँ, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके रूट को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा टारगेट मिड टर्म स्प्लिटिंग में √2x², यहाँ 5 √2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, 2 इंटू 5, 10। तो मेरा टारगेट है 10। 7 को हम लोग डिवाइड करेंगे कि हम लोग प्लस करेंगे 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए। तो क्या होगा टारगेट, प्लस हमें 10 चाहिए, तो 5x + 2x, 5 2 = 10 एंड 5x + 2x = 7x + 5 √2 = 0। अब इसको स्प्लिट कर दीजिए। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, √2 है, इनमें से कुछ भी नहीं है, केवल x कॉमन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, √2x + 5। इसमें कॉमन क्या होगा, तो देखिए 2 एंड √2 में कॉमन है, वो है √2। तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर √2x प्लस √2 कैंसिल, ओनली 5 = 0। अब √2x + 5 कॉमन लेंगे, तो अब यहाँ होगा x, इधर हो गया √2 = 0। अब क्या होगा, एक बार इसको और एक बार इसे हम लोग यूज करेंगे, तो √2x + 5 = 0। सो x = +5 ट्रांसफर होगा -5, √2 है, प्रोडक्ट है, तो यार डिवीजन हो गया। तो हमारा फर्स्ट आंसर हो गया -5/√2, एक आंसर हो गया। दूसरा, एंड x + √2, x + √2 = 0, तो x = -√2, तो दूसरा आंसर हो गया -√2। यही हमारे हुए आंसर। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक क्वेश्चन भी है 100x² - 20x + 1। तो इसको भी हम लोग मिड टर्म के द्वारा ही बना रहे हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपको कि वो उससे ये जो हमारा रूट निकालने के लिए जो क्वाड्रेटिक का जो ये मेथड है उसको यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करेंगे। इसे हम लोग मिड टर्म से ही कर रहे हैं। इस बार हमारा टारगेट क्या है, 100 × 1 = 100, मतलब इसके प्रोडक्ट जो होंगे मिड टर्म का 100 होगा, और ऐड करेंगे तो -20 होगा। तो क्या क्या हो सकता है, आप गेस कीजिए। इसका वैल्यू 100x² - 10x - 10x + 1 = 0 है ना, ठीक।
-10 एंड -10 इक्वल्स टू -20 और -10 इंटू -10 इक्वल्स टू +100। तो आइए अब कॉमन लेते हैं। हम 10x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बच गया 10x। 10x से डिवाइड किए 1 माइनस 10x एंड 1 में 1 तो कॉमन सब में है तो 1 ले लेंगे यहाँ पर। तो ये 1 लेंगे तो ये हो गया 10x और यहाँ हो गया -1 इक्वल्स टू 0। तो अब 10x -1 कॉमन लेंगे तो बच गया यहाँ पर 10x -1 इक्वल्स टू 0। तो 10x -1 देखिए तो दोनों में सेम है तो यह इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा और वह होगा x इक्वल्स टू 1/10। इसी को 1/10 दोनों होगा 1/10 एंड 1/10। तब आते हैं हम लोग फिर आइए बच्चों इस क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है हमारा है AB(x² + b² - AC(x - BC इक्वल्स टू 0। इसमें हम लोग इसका रूट फाइंड करेंगे, मतलब x का वो वैल्यू फाइंड करेंगे जिससे हमारा इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए। इसको जीरोज ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही बनाएंगे। तो फर्स्ट में लिखेंगे हम लोग a का वैल्यू क्या है। a होता है फर्स्ट, b है सेकेंड, c हुआ थर्ड, मतलब a हुआ x² का कॉफिशिएंट। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है a भी है, x² को हटाएंगे a भी हो जाएगा एंड b के प्लेस पर होगा x का कॉफिशिएंट। तो x का कॉफिशिएंट क्या है b² - AC एंड c इक्वल्स टू क्या होगा c के प्लेस पर जो भी वैल्यू हो उसको हम लोग लिख देंगे। तो ये है -BC। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे हम लोग। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा d इक्वल्स टू फार्मूला है b² - 4AC। तो b के प्लेस पर हमारा क्या है b² - AC। तो b² - AC इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिए -4a। a के प्लेस पर क्या है AB, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे AB इंटू c के प्लेस पर क्या है -BC। क्लियर। अब इसका स्क्वायर फाइंड कीजिए तो a - b का होल स्क्वायर में इसे कन्वर्ट कर देंगे। b⁴ प्लस a² c² मीन्स b² हो गया एंड 2ab, तो 2b² AC हो गया। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो गया 4b² AC आ गया। क्लियर। तो ये हमारा था माइनस एंड माइनस प्लस और यहाँ पर आपको होगा माइनस क्योंकि ये -b का होल स्क्वायर है। तो अब देखिए क्या होता है b⁴ प्लस a² c² माइनस 2b² AC और प्लस 4b² AC। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2b² AC। 4 - 2 2 हो गया, साइन बड़े नंबर का होगा और b² AC हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं b² प्लस AC का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab है। क्लियर हो गया। अब a हुआ d। अब हम लोग क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला में अल्फा और बीटा करके इसके दो रूट को फाइंड करेंगे। तो अल्फा इक्वल्स टू -b प्लस √d/2a। तो -b, तो b के प्लेस पर a है तो इसको लिख देंगे हम लोग। तो ये माइनस साइन है तो ये हो जाएगा b² प्लस AC प्लस d, तो d के प्लेस पर है b² प्लस AC होल स्क्वायर बाई 2a। a के प्लेस पर a भी है तो ये लिख देंगे हम लोग AB। तो अब क्या हो गया इसका वैल्यू b² प्लस AC प्लस b² प्लस AC होल स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैंसिल हो गया बाई 2ab। देखिए -b² -b² कैंसिल, AC एंड AC क्या हो गया
2AC बाई 2AB, 2 and 2 कैंसिल, A और A कैंसिल, तो ये क्या हो गया C बाई B। ये हमारा फर्स्ट रूट आ गया। बीटा में क्या करेंगे हम लोग? बीटा में ये तो बिल्कुल सेम होगा, मतलब माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी। यहाँ देखिए जो होता है इसका रूट, आपको दोनों रूट को हम लिख दे रहे हैं, अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। तो एक बार ये प्लस में होगा, दूसरी बार माइनस में होगा। तो यहाँ हमारा ये तो हो गया, अब ये प्लस की प्लेस पर माइनस लिख देंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी। तो इस बार ए सी एंड ए सी कैंसिल हो गया और बाई 2ab। तो फिर ये क्या हो गया, माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर बाई 2ab। 2 एंड 2 तो कैंसिल ही होगा, b से पावर कैंसिल, तो माइनस b बाई ए। ये हमारा दूसरा रूट हो गया, मतलब इसके रूट हो गए c बाई बी एंड माइनस b बाई ए। ठीक है ना? ओके। देखिए अब ये हमारा इक्वेशन है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें इसका रूट कैसे हम फाइंड करेंगे? तो पहले आप लिखिए कि एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट a जो है कितना है, वो है 4। फिर x का कॉफिशिएंट मीन्स b इक्वल्स टू माइनस 4a स्क्वायर एंड c का कॉफिशिएंट क्या होगा, तो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो पहले इसका हम लोग डी फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डी डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी क्या हुआ, माइनस 4a स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया क्लियर? तो अब इसको कीजिए यहाँ पर स्क्वायर, तो क्या हो गया ये, माइनस इंटू माइनस प्लस 16a टू द पावर 4 माइनस 16 इंटू ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 16b स्क्वायर। तो ये अब हो गया, क्या गया, यहाँ पर देखिए ये गलत था, दोनों का पावर 4 है, a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4। तो यहाँ भी हो गया 4 और यहाँ भी हो गया 4। तो 16 a टू द पावर 4 एंड 16 b टू द पावर 4। तो ये हमारा हो गया 16 b टू द पावर 4। डी का वैल्यू आ गया। अब इसके हम लोग रूट को फाइंड करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a इक्वल्स टू माइनस बी, बी हमारा क्या है, माइनस 4a स्क्वायर, तो माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये हो गया 4a स्क्वायर प्लस अंडर रूट डी 16b स्क्वायर, b टू द पावर 4। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बाई 2a, a के प्लेस पर 4। तो ये क्या हो गया, 4a स्क्वायर 16, 4 हो गया, b टू द पावर 4 b स्क्वायर बाई 8। हम लोग कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 8, 4 टू जा 8 इक्वल्स टू 1 बाई 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आपके एक रूट a हो गया। एंड सेकेंड बीटा,
तो बीटा इक्वल्स टू 4a², ए प्लस के प्लेस पर ए माइनस हो जाएगा, तो -4b² बाई 8। तो ये क्या हो गया, 4 कॉमन लेंगे हम लोग, a² माइनस b² बाई 8, 4 2 जा 8 इक्वल्स टू 1/2 a² माइनस b²। दूसरा रूट हमारा ए हो गया। ओके, अब इस तरह के एक क्वेश्चन पर और भी आते हैं। तो आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इसे सॉल्व कर सकते हैं। आप स्प्लिट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, मिड टर्म स्प्लिट के द्वारा। तो हम क्वाड्रेटिक का भी क्वेश्चन थोड़ा कम बनाएं, तो हम लोग इसी को बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे a। तो a होगा x² का कॉफिशिएंट √3, b इक्वल्स टू -2√2 एंड c इक्वल्स टू -2√3। हो गया। अब इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो b के प्लेस पर -2√2 और इसका स्क्वायर -4, a के प्लेस पर √3 है एंड c के प्लेस पर -2√3। तो क्या करेंगे, 2 2 जा 4 और √2 इंटू √2 2, तो 4 इंटू 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस एंड माइनस प्लस हो गया। अब 4√3 इंटू 2√3, 4 2 जा 8, √3 इंटू √3 3, तो ये हो गया 8 प्लस 8 3 जा हो गया 24, तो 24 एंड 8 ये हो गया 32। ठीक है ना। तो ए हुआ 32, हमारा हो गया डी। अब हम लोग इसका अल्फा निकालते हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, प्लस √d बाई 2a। तो ये क्या हो जाएगा, -b, ऑलरेडी माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस √32 बाई 2a, a इक्वल्स टू √3। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, 2√2 प्लस 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 2, तो 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4 और √2 बाई 2√3। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया, 2√2 और 4√2, 6√2 बाई 2√3, 2 3 जा 6, तो ये हमारे पास हो गया 3√2 बाई √3। अब इसको और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे, 3√2 बाई √3, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और रेशनलाइज हो जाएगा डिनोमिनेटर। तो ऊपर में हमारा हो गया 3√6 बाई √3 इंटू √3 3, 3 एंड 3 कैंसिल, तो ये हो गया √6। फर्स्ट रूट हमारा आ गया। सेकेंड, बस केवल माइनस का अंतर होगा, 2√2 माइनस होगा 4√2, ये सेकेंड, बाई 2a 2√3। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो हो गया √2 माइनस √2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2√2 माइनस 4√2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2√2 बाई 2√3, 2 एंड 2 कैंसिल हो गया, तो -2 बाई √3। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया।
तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।